नाउ स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन थर्ड. Question is The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन की. एक तो आपको मोड निकालना है और दूसरा मीन निकालना है. ठीक है, ध्यान से देखिए. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर. तो आप इस क्वेश्चन में दोनों चीजें निकालनी है. एक तो निकालना है मोड और दूसरा निकालना है मीन. डेटा यहां पर दिया गया है, आप अच्छे से डेटा को देख लीजिए. एक्सपेंडिचर इन रुपीज है 10,000 to 1,500. नंबर ऑफ फैमिलीज 24. 1,500 to 2,000. नंबर ऑफ फैमिलीज 40. इसी तरीके से पूरा डेटा दिया गया है. अब इस डेटा का आपको मोड निकालना है. मोड निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए. मोड का एक फार्मूला होता है. मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये पूरा मोड का फार्मूला होता है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. अब बात आती है सर ये सारी चीजें तो हो गई हैं, अब इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, इसका पता कैसे लगाएंगे. तो बिल्कुल सही. अब आइए एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा मॉडल क्लास. मॉडल क्लास ये क्या होता है? मॉडल क्लास, मॉडल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है. इट मींस अ क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास. तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, ये सभी क्लास हैं, ये सभी क्लास इंटरवल इनको. तो किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन है? 1500 से 2000. कौन सी ये पहले डिजिट बताइए? 40. ये आपको ज्यादा मिल गया, सबसे ज्यादा. अगर ये सबसे ज्यादा मिल गया तो इसके बगल वाली क्लास, ये वाली क्लास, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ मॉडल क्लास. ठीक है, मॉडल क्लास हो गया. ठीक है, अपनी जानकारी के लिए लिख दिया वहां पर. तो यहां पर आपको मॉडल क्लास क्या मिल जाएगा? 1500 से 2000. क्लियर हो गई बात? 1500 से 2000 आपको मॉडल क्लास मिल गया. सबसे पहला काम यही करना है कि मॉडल क्लास ढूंढना, क्योंकि बाकी चीजें जो आपको फाइंड करनी है वो मॉडल क्लास पे ही डिपेंड है. एल क्या होता है? एल इक्वल टू, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो मॉडल का क्लास है कहां पर? यहां पर दो लिमिट है, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट कितनी हुई? तो यहां पर एल की वैल्यू हो गई 1500. समझ में बात आ रही है? कोई दिक्कत नहीं. अब आपको यहां पर एल की वैल्यू मिल गई. अब आपको तीन चीजें और ढूंढनी है, चार चीजें. F1, F0, F2 और H. H आपको तुरंत मिल जाएगा. H को कहते हैं क्लास साइज. क्लास साइज मान के चलते हैं कि सभी ये इक्वल होते हैं, क्लास साइज इक्वल है सभी. तो यहां पर क्लास साइज क्या हो जाएगा? 2000 माइनस 1500 कितना हुआ? 500. क्लास साइज आपको मिल गया. अभी आपको ढूंढना क्या है? F0, F1 और F2. चलिए हम लिख देते हैं F0, F1 और F2 क्रम से. लेकिन आपको इनमें सबसे पहले कौन सा मिलेगा? F1 मिलेगा. सबसे पहले F1 मिलेगा. कैसे मिलेगा? डेफिनेशन होती है F1 की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास यहां पर है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 है. यहां पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू यहां पर. ठीक है ना, ये आपकी क्या होगा? F1. ठीक है. अब यहां पर आपको हो जाएगा 40 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद आपको F0 ढूंढना है. F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास वाले की पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसके पहले कौन सी है? ये है. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 24 है. तो यहां पर हमको मिलेगा 24. आप अपनी सुविधा के लिए यहां पे लिख दीजिए दैट इज F0. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा. क्रम होते हैं. इसका डेफिनेशन क्या होती है F2 की? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के बाद की क्लास की फ्रीक्वेंसी. तो यहां पर आपको क्रम से ही मिलेगा. अगर F1 आपने ढूंढ लिया है तो ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2. कोई दिक्कत तो नहीं. अब स्टूडेंट यहां जरूर पूछता सर अगर ये वाली मॉडल क्लास हो जाती तब हम कहां से ढूंढते? ऐसी सिचुएशन आपके पास अभी नहीं आएगी. ठीक है ना.
ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये मन में आपके क्वेश्चन जरूर होगा। तो चलिए अभी हम इसको पहले सिंपल सॉल्व करके देखते हैं। F2 कितना मिल गया? 30। सारी वैल्यूज आपको मिल गई, फार्मूला ऊपर लिखा गया है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मोड इक्वल टू L दैट इज 1500 प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस 24 2F1 80 होगा ना, Yes, sir. माइनस F0 24 माइनस F2 33 इंटू H 500। बस इसी को सॉल्व कर लिया, आपका मॉडल तैयार। यहाँ पे इसको 1500 रहने दो, प्लस यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके बताइए 40 माइनस 24 कितना होगा? 16। और ये 80 माइनस इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 3 7 हुआ और 3 2 5 57 इंटू 500। और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1500 प्लस 16 बाई कितना होगा? ये सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 10 माइनस 7 3 हुआ और 7 माइनस 5 23 Yes, sir. इंटू 500। और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, और थोड़ा सॉल्व कीजिए। अभी आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 16 5 जा 80 और 2 जीरो और लिख लेते हैं अपान में 23। अब 1500 प्लस इसको डिवाइड करके हमको बताइए कि 8000 डिवाइडेड बाय 23 कितना आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 347.826। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ये। ठीक है, और इसको अगर ऐड करेंगे तो आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 184 7.8 और यहाँ पर 26 आएगा। लेकिन अप्रॉक्सीमेट लेने के लिए क्योंकि ये 6 है मोर देन 5 है, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 83 अप्रॉक्स। ठीक है ना, अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आपका मॉड आ गया 1847.83। किसी को कोई डाउट? ये तो आपका रहा कि मॉड कैसे आप फाइंड करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में कहा है कि उसने कि आप मीन भी निकाल करके बताओ। चलिए अब इसी का मीन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मोड के बाद उसी क्वेश्चन का हम लोग क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। और किस मेथड से निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों डेटा तो आपको मालूम है। यहाँ पर एक क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अगर इसका हम इस क्लास इंटरवल का तो क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल का अगर क्लास मार्क निकालें तो 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2050 हो जाएगा। उसका आधा करेंगे कितना आएगा? 1250। ध्यान सुनो, इन दोनों को ऐड करेंगे। 1000 प्लस 1500 टोटल कितना हुआ? 2500 और कुछ इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1250। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से सभी का करेंगे। 1500 प्लस 2000 कितना हो जाएगा? 3500 और हाफ करेंगे उसका, बताइए कितना होगा? 1750। अच्छा, डिफरेंस देखिए, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 500 का। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब 500 इसमें जोड़िए, कितना हो जाएगा? 2250। चेक कर लो भाई, 500 जो ऐड किया था 500। ठीक है ना, तो जीरो यहाँ पर प्लस 0 हुआ, 5 हुआ, 7 5 12 2 हुआ और ये 200। तो ये आप अब इसमें 500 ऐड कीजिए, कितना मिलेगा? 2750। अब इसी तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। तो इस तरीके से ये पूरा ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया उसी प्रोसेस से। आप देख सकते हैं ये डेटा हमने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे? ये वाले कॉलम, इसमें लिखा है fi इंटू xi। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये है, xi वाला कॉलम ये है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इट मींस 24 को मल्टीप्लाई कीजिए 1250 से और रिजल्ट बताइए कितना आया। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम ये डेटा हमने कंप्लीट कर लिया, इसको भी और ये भी कंप्लीट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके। जैसे 24 को 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आएगा। 40 इंटू 1750 करेंगे तो 70,000 आएगा। इसी तरीके से पूरा डेटा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, इसको हमने सम किया है, इसका टोटल सम करेंगे 200 आएगा और इसको हमने लिखा सिग्मा fi।
FI वाला कॉलम है लेकिन सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा मीन्स समेशन होता है, हम इस पूरे कॉलम को सम कर रहे हैं इसलिए सिग्मा लगाते हैं। इसमें भी सिग्मा लगाएंगे क्योंकि इसका पूरा टोटल करेंगे, सिग्मा FI यहाँ का, उसका सिग्मा FI, इस टोटल कॉलम का सम 5,32,500 आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, x इक्वल टू जिसको हम लोग मीन कहते हैं, क्या कहते हैं, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। ये फार्मूला होता है। ये कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड हमने लगाई इसको। तो चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा FI XI आपको यहां से मिल जाएगा 5,32,500 अपान सिग्मा FI XI, सिग्मा FI आपको यहां से मिल जाएगा अपान 200, और इसको आप डिवाइड करेंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड करके बताइए कितना है, 266.5 2.5, ठीक है। ये आपका आ गया है, तो इसको कहते हैं, ये आपका क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। ये आपका मेन निकल के आया, ये आपका मेन निकल करके आया इतना रुपीज, ठीक है, इतना रुपीज, और मॉड आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हुआ। थोड़ा बड़ा था लेकिन इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है।